तो वो कहती हैं कि भैया कि अगर अलग हो जा रहे हैं तो तनख्वाह का 1/2 हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, 50% मुझे मिलना चाहिए। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके इस माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि अगर हो रहा है तो पतियों को भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि तनख्वाह का आधा हिस्सा उनको मिलना चाहिए, भाई गुजारा भत्ता के लिए। हम यही कहना चाहते हैं। पीसीएस ज्योति मौर्या का मामला अभी थमा ही नहीं था, उस जैसा मामला एक बार फिर प्रयागराज में आ गया है। एक पति अपनी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और उसे सक्षम बनाता है और वह पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल बनती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन बाद रिश्ते अच्छे चलते हैं और उसके बाद नौकरी पाने के बाद पत्नी का यह कहना है कि पति मेरे लायक नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। और इस वक्त हमारी मौजूदगी रविंदर के गाँव पे है। जिस तरीके से एक कहा जाए ट्रेंड चल गया है, पत्नियां सफल होने के बाद पतियों को छोड़ रही हैं, सामने घर में भी यही हाल है। नहीं, पूछना क्या चाहते हैं आप? जिस तरीके से एक ट्रेंड चल गया है कि हाँ। पत्नियां सफल होने के बाद पतियों को छोड़ रही हैं, हाँ, हाँ। सामने भी वही हाल हो गया है आपके। हाँ, देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम्म, अगर ऐसा हो रहा है हम्म, तो गाँव नहीं, पूरे समाज में खेद है, दुःख है। क्योंकि देखिए किस तरह से जो उनके पति हैं, अपनी पत्नियों को पढ़ा-लिखा के किस तरह से पैसा एडजस्टमेंट करके उनको आगे ले जाते हैं, ले जाती हैं। अगर पत्नी ऐसा कर रही है तो फिर बहुत गलत बात है। रविंदर जी आपके सामने हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो पढ़ाते हैं अपनी पत्नी को। वो खुद नहीं पढ़े रहते हैं लेकिन पत्नी को पढ़ाते हैं। पत्नी को पुलिस विभाग में कांस्टेबल बनती है और अब कह रही है कि भैया बस यहीं तक का साथ था, अब नहीं। देखिए अगर वहाँ वो ऐसा कर रही है तो बहुत गलत है क्योंकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, है ना? वैसा उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अच्छा वो नौकरी अगर वो पाई है तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो अपने से नहीं पाई है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये किस तरह से उस समय जब शादी हुई थी तो मैं तो खैर दिल्ली में रहता हूँ, मैं आता रहता था तो बेचारे सब्जी बेचते थे साइकिल पर। उस तरह से पढ़ा लिखा के उसको इस काबिल बनाए हैं, अगर वो ऐसा की है तो फिर बहुत दुःख की बात है। कर रही है, बड़ी प्रताड़ित कर रही है, काम कराती थी, सारी चीज़ें कराती थी, अब कह रही है कि बस हम तुम्हारे ही सामने दूसरे से शादी करेंगे। हाँ, अभी ये भाई साहब उनके यहाँ गए थे, गाज़ीपुर में पोस्टेड है वो, तो 3-4 दिन तो इनको आई थिंक वो कैद कर ली थी, ऐसा इनके घर वाले कह रहे हैं। तो फिर अगर आप अपने पति को कैद कर रही हैं, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है ना? और ये जो बेचारी जिस तरह से उसको पढ़ाए-लिखाए हैं और अच्छा वो अगर नहीं रहना चाहती है, तो साफ-साफ कह देना ना हम नहीं रहेंगे, है ना? फिर तीसरा दूसरा रास्ता देखा जाए। अच्छा ये साफ-साफ कह भी नहीं रही है और लड़ाई-झगड़ा कर रही है। और इनको कह भी रही है कि अगर मेरा पीछा करोगे तो फिर हम कुछ कर देंगे जो भी हो, तो ये तो गलत ही हो रहा है फिर आई थिंक। गलत हो रहा है, आपको लग रहा है। जिस तरीके से पीसीएस ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य का ऑडियो वायरल हो रहा है और तमाम चैट्स हैं वो दूसरों के संबंध में थी, नहीं लग रहा है कि ये समाज को बेहद विपरीत दिशा में ले जा रहा है? बिल्कुल उल्टा दिशा में समाज को तो ले ही जा रहा है। अच्छा इससे क्या होता है ना कि समाज को एक गलत संदेश पहुँच रहा है ना? कि अभी अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे। अच्छा उनके वजह से उनकी पत्नी भी अगर नहीं पढ़ेंगी, तो बहुत खेद है। अच्छा ये है ना कि भी अभी हमने अखबार में पढ़ा था अभी हमने अखबार में पढ़ा था कि 136 महिलाएँ उनके पति इलाहाबाद से उनको घर वापस ले गए हैं। तो सब तो ऐसा नहीं करेंगी। तो इस पे हमें ये अपने जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं पूजनीय महाराज जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पे वो कुछ विचार करें, कुछ सोचें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में, जो हमारे गाँव देश में जो हमारी बहन-बेटी हैं, अगर शादी उनकी हो जा रही है तो कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं कि जो शादी के बाद वो पढ़ना चाहती हैं। वो शहर जाके पढ़ना चाहती हैं, गाँव देहात में पढ़ना चाहती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि लोग सोचेंगे कि अगर ऐसे ही करेंगे तो सब ऐसा हो जाएगा। तो 1-2 अभी मामला है उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी को विचार विमर्श करनी चाहिए कि ऐसा आगे ना हो। आप कोई कानून की बात कर रहे थे, कानून बनाया जाए। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए क्या है कि जैसे कि अभी जैसे मेरी शादी हो गई है कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊँगा, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल करेगी जाके कि भई ये अलग जा रहे हैं, अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं अलग हो रहा हूँ, जैसे सब होते हैं। अब अभी हमारे यहाँ एक रिश्तेदार का मामला ऐसे चल रहा है, तो वो कहती हैं कि भैया कि अगर अलग हो जा रहे हैं तो तनख्वाह का 1/2 हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, 50% मुझे मिलना चाहिए। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके इस माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि अगर हो रहा है तो पतियों को भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि तनख्वाह का आधा हिस्सा उनको मिलना चाहिए, भाई गुजारा भत्ता के लिए। हम यही कहना चाहते हैं। जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको ऐसे क्राइटेरिया अगर पत्नी नौकरी पा जाती है और तलाक माँगती है, तो जो उनकी तनख्वाह है उसका आधा हिस्सा पति को दिया जाए, यही आप कहना चाहते हैं? बेशक, ये मेरा अपना विचार-विमर्श है।
और हम कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके ये मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम माध्यम से ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई अगर हम सर्विस कर रहे हैं, अगर मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, किसी कारणवश दे रहा हूँ, तो वो यही डाल करती है ना कि भाई मेरे पति का हिस्सा 50% मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि ये अपने से नहीं ले रहे हैं, वो ले रही है। उसका कहीं न कहीं मामला होगा आई थिंक, तो उसका तनख्वाह का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। वो तो कह रही है कि हम रविंदर जी आपके सामने ही हम दूसरी शादी करेंगे, आप देखते रह जाएँगे। पति से कह रही कि भाई हम शादी करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये तो बहुत खेद की बात है, बहुत दुःख की बात, अगर वो ऐसा कह रही है, तो उसपे प्रशासनिक तौर पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत गलत है क्योंकि इनको धमकी भी दे रही, इनको इस तरह से कह रही है, तो ये तो फिर समाज के लिए फिर बहुत गंदा संदेश मिल रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक मीम चल रहा है वो समाज के लिए कहीं न कहीं घातक है। आने वाले समय में लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डरेंगे और जो शादी के बाद लड़कियों का सपना शिक्षा के प्रति होता है, वो टूट जाएगा। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाएँ ना हो सकें और महिलाएँ जो शादी के बाद अगर शिक्षा को ग्रहण करना चाहें, तो वो स्वतंत्र होकर ग्रहण कर सकें।